हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपके अमूल्य समय आज के जो सत्संग कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम रामायण के सुंदर कांड में प्रवेश किए हैं। हम कहाँ पे थे? सुंदरकांड में। यस, प्रभु जी आज माता जी फर्स्ट ने, आज प्रभु जी। हाँ बोलिए। वेर वी इन सुंदरकांड? वी वेर इन सुंदरकांड। ओके। शिमशुपा वृक्ष में। ओके हाँ, वेरी गुड। एक हाथ मुंह में था, एक हाथ। वेरी गुड। हाँ, एक हाथ मुख में था, एक हाथ आँख में था, वो रो रहे थे। वेरी गुड। और माता सीता की चरण धूलि के लिए वो हाँ प्रणाम किए। हाँ उनको लेके पूरा। अच्छा, शिमशुपा वृक्ष उनको लेके झुका दिया और वहीं के जो दूर में थे माता सीता, और वहीं से जो दूर से उन्होंने चरणों का जो वहाँ पे रज था उसको स्वीकार करके अपने मस्तक में लगा दिया। माताएं कहाँ पे थे? राइट। उस समय चंद्रमा एक सफ़ेद हंस के समान जैसे नील जलराशि में तैरता है, वो आकाश में ऊपर आ गया। हनुमान जी अपना नज़र दौड़ाने लगे। अच्छा, शिमशुपा वृक्षम के ऊपर बैठकर वो नज़र दौड़ाने लगे। अच्छा, ओ माँ सीता को कौन घेर के रखे हैं? राक्षसी। यहाँ पे ये अध्याय में महर्षि वाल्मीकि जी ये राक्षसियों का वर्णन करते हैं। कोई बता सकते कितने प्रकार के राक्षस यहाँ थे? अभी राक्षसियों में भी प्रकार होता है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि मुनि बताते हैं उनको घेरने वाले थे, लेकिन उनमें भी वैरायटी था। देयर वाज ग्रेडेशन, अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन। कितने प्रकार के थे? हाँ, तामसी में भी कितने प्रकार के? 1 2 3 4 कितने? 10। वेरी गुड। एक प्रभु जी ने 10 बोला। और कोई? 10 1 10 2 10। कितने प्रकार के राक्षसियाँ थे? हाँ, 60 प्रकार के, 60 टाइप्स। तो इसमें एक संपूर्ण अध्याय किन किन प्रकार के राक्षसियाँ उनको घेर रही थी, ये वाल्मीकि मुनि उसको बताते हैं। उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम लोग सिर्फ ब्रीफिंग करेंगे। कई राक्षसों के पास सिर्फ एक कान था, कई लोग के सिर्फ एक आँख था, कई लोग में एक नाक था, कई लोग के पास 2 नाक भी था, कई लोग के पास बाल नहीं थे, कई लोग के पास बाल भी थे, कई लोग के पास मुंडी जो था राक्षसों का मुंडी नहीं था, जानवरों का और पक्षियों का मुंडी था। कई लोग के पास 2 पैर थे, कई लोग के पास 5 पैर थे। सब लोग के पास हथियार तो हाथ में थे ही, लेकिन एक प्रामुख्य चीज था सभी राक्षसियों, और इट वाज कॉमन, जो हमारे हनुमान जी शिमशुपा वृक्ष से देख रहे थे। अरे ये सब एक ही कार्य कर रहे हैं।
क्या पता है, जब एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं वो गालियां दे के वार्ता कर रहे हैं। आप समझ लो, यानी जो गालियां देता है वो कौन होता है। और दूसरी बात, प्रामुख्य लक्षण था ये सभी राक्षसों के पास, उनके एक हाथ में वो लोग मांस का भक्षण कर रहे थे, जैसे बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं ना, और दूसरे हाथ में मदिरा का पान, और कई लोग रक्तपान कर रहे थे। यानी हजारों के तादाद में थे, लेकिन 60 प्रकार के प्रामुख्य थे, लेकिन उनका एक ही था। 3 चीज क्या था वो जो कर रहे थे? पहली बात, इट इज सिमिलर। अगर हम करजत लोकल फास्ट या CST लोकल फास्ट या विरार लोकल फास्ट में थोड़ा धक्का लग जाता है तो लोग कैसे शुरुआत करते हैं वो समझ लीजिए, वैसे ही थे। एक दूसरे के साथ गालियां के साथ वार्ता, दूसरी मांसाहार, एक हाथ में मांसाहार और दूसरे हाथ में मदिरा पान, और नहीं तो रक्तपान। जब हनुमान जी देखे, बोले ऐसे राक्षसों के बीच में आज मां जानकी को बैठना पड़ रहा है। देखिए मां जानकी का संस्कार क्या है, और ये मां जानकी को ऐसे राक्षसों के बीच में बैठना पड़ता है और ये सब गालियां सुनना पड़ रहा है। बोले ये क्या, ये विधाता का क्या विधान है, पता नहीं पड़ रहा। उसी समय हनुमान जी के पास एक गुण है, मनोजवम मारुतातुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वारिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुतातुल्य वेगम, सपोज वो है यहाँ पे विराजमान, लेकिन वो साक्षात हमारे सामने आ गए, फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी, और हम उनके सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का प्रामुख्य लक्षण क्या होता है? जब हम हमें देखते हैं तो हनुमान जी को क्या पता पड़ता है? वो हमें देख ली, श्रीनिवास आचार्य दास, यस वेलकम टू थाने वृंदावन सोसाइटी। वो मिलकर देखेंगे और मुझे देखकर ही एक चीज उन्हें पता पड़ जाता है, ये हनुमान जी का एक बहुत विख्यात एक गुण है। हाँ, भविष्य, ओके, वो एस्ट्रोलॉजर, वो तो एस्ट्रोलॉजर है। और कोई? हर महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज बोलते हैं, सभी देश को संबोधित करते, उसका नाम क्या है? मन की बात। वो प्रधानमंत्री जी का मन की बात। उसी तरह हनुमान जी जब किसी को देखते हैं, उन सडनली उसकी मन की बात को वो जानते हुए पढ़ना शुरू करते हैं, वो क्या सोच रहा है। यानी हम जो सोचते हैं, बोलते कभी ये लेक्चर खत्म होगा, हनुमान जी को पता, अच्छा लेक्चर कभी खत्म होगा, ओके वेरी गुड, ये बहुत बोरिंग है, हाँ बहुत बोरिंग है, ओके। उसी तरह वो एकदम विस्तार रूप से माँ सीता को दूर से दर्शन करने लगे और क्या पढ़ना शुरू कर दिए? माँ सीता के मन की बात। अभी उनके मन में क्या चल रहा है ये देखिए, माहौल देखिए। अभी अगर हमें ऐसे माहौल में रखा जाए, एक 4 या 5 साल पहले हमारे एक भक्त थे और कुछ दुर्भाग्यवश उन्हें एक 4 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। तो 5वें दिन जब आए तो मैं जाके मिलने गया उनसे। तो मैं बोला, प्रभु जी बहुत बुरा लग गया, ये सब आपके जीवन में हुआ, लेकिन क्या था आपका अनुभव, क्या था? तो बोले, प्रभु जी मुझे नरक देखने की ज़रूरत नहीं है। नरक है ना, जो यमलोक नरक, जो देखना था मैं यहीं पे देख लिया, जो देखना था मैं यहीं पे देख लिया, क्योंकि सारे जगह ऐसे ही थे। क्या? जो मैं राक्षसों का वर्णन किया वैसे ही थे। ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से बैठ नहीं पाते, ठीक से सुन नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, खाना ठीक से, वैसे ही अवस्था थी माँ सीता का। तो अभी ये अवस्था में अगर हम रहे तो हमारा मन का बात क्या होगा?
शायद मेरे पास एक पिस्तौल मिल जाए, बस धनाधन AK-47 सबको उड़ा दूं। माँ सीता का मन का बात क्या था? तो वो पढ़ना शुरू कर दिए। माँ सीता सोच रही थी, अभी मैं जब भी बोल रहा हूँ ये माँ सीता सोच रही है। देवर जी मेरे प्रभु से मिले। आप समझ गए क्या क्या बोल रहे हैं? देवर जी बोले तो कौन? लक्ष्मण जी मेरे प्रभु से मिले। क्या हमारे जटायु जी उनको बताए कि रावण ने मेरा हरण किया है? अरे अभी ये दोनों को जो अभी कुटिया में अकेले रहेंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा? उनको प्रसाद परोसेगा कौन? और ये नहीं, जो साधु संत जो हर समय आते भिक्षा मांगने के लिए, उनको कौन प्रसाद परोसेगा? ये उनकी मन की बात है। सोच लिए, ये वातावरण से वो परे हो चुके हैं। उनके मन में भगवान राम के विषय में बस सतत गुण गा रहे हैं। आगे जाकर वो सोच रहे हैं, अरे वो क्या दिन था। ये कौन सोच रहे हैं? माँ सीता। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरान महाबलान गजेन महता यान्तं रामं छत्रव्रताननाम। किसको याद है ये श्लोक? इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरान महाबलान गजेन महता यान्तं रामं छत्रव्रताननाम। रामा 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 रामा, ये माँ सीता के मन में गूंज उठ रहा है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, व्हेन डिड दिस हैपन? कोई बता सकते हैं? यस, तभी उनका कॉलोनेशन होने वाला था, पर हुआ नहीं उस टाइम के। आहा, यू आर वेरी नियर टू इट, वेरी नियर टू इट। माताएं, ये कभी हुआ था? रामा रामा रामा, जैसे आजकल होता है ना, मोदी मोदी। जिस दिन दशरथ महाराज ने बताया मैं अभी ये सिंहासन से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का मैं एक प्रण लिया हूँ, चाहता हूँ कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम ये सिंहासन और राजगद्दी में बैठे। उस समय सभी अयोध्यावासी उठ के बोले, इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरान महाबलान गजेन महता यान्तं रामम छत्रव्रतान। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी उतर जाओ, राम को बिठाओ। दशरथ को शौक, रामा रामा रामा। ये गूंज आवाज अयोध्या के महल से माँ सीता के कक्ष, उनके कान तक गूंज उठ रहा था। प्रभु राम जब उनके कक्ष में आए, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बोले सब आपका नाम का एकदम गुणगान हो रहा है। अच्छा हुआ, पता नहीं। ये है राम। उसी रात को क्या हुआ? कैकेयी ने बोला कि 14 साल का वनवास। जब कक्ष में प्रभु राम वापस आए, आइस कोल्ड, जब उनको घोषणा कहते युवराज का पत्नी, और जब उनको वनवास, सेम जैसे बोलते ना भगवत गीता में, स्वयं भगवान खुद बोलते, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर उसका जय पराजय हो, सुख दुख हो, ओ सितधीर मुनिरुच्यते, ओ सितधीर मुनि। तो माँ सीता सोचने लगी, क्या वही सितधीर मुनि अभी उनको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या नहीं, कि मैं नहीं हूँ, कि वो एकदम ऐसी एकदम। ये प्रभु राम इतने बड़े कृपालु हैं, वो किसी को भी क्षमा कर देते क्या? वो रावण को क्षमा भी कर दिए क्या? नहीं, क्षमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्षमा कर सकते? क्योंकि मेरे लिए उन्होंने किसका नाक और कान काटने का आदेश दिया था? शूर्पणखा। मेरे लिए उन्होंने कितने हजार राक्षसों को कितने मिनट में मारा? 14,000 राक्षसों को कितने मिनट में मारा? नजदीक हैं आप। 1 घंटा और कितना मिनट? 1 घंटा 12 मिनट, 72 मिनट में इतने लोगों को मारा लिया। आने वो मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन फिर वो सोचने लगे, क्या वो अयोध्या वापस तो चले नहीं गए, कि सोचने गए कि क्या राक्षसों ने सीता को खा डाले, चलो मैं अयोध्या वापस। नहीं, ऐसे तो प्रभु मेरे राम तो ऐसे है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या पता, ये प्रभु राम किसी को भी क्षमा कर देते हैं। वो एक कौवा
जो चोच मारा था उसको तो भस्म करने वाले थे, क्योंकि वो कौवे ने उनका शरणागति ली, सिर्फ एक आंख निकाल के उसको छोड़ दिए थे। वो कौवे का नाम क्या था? जयंता। वो सोचने लगे, अरे प्रभु राम आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। फिर वो सोचने लगे, अरे वो दिन क्या थे जब मेरे पिताजी ने मेरे हाथ को प्रभु राम के हाथ में रख दिया था। वो हाथ कैसे थे प्रभु राम के? इतने कोमल थे, ऐसे मानो कि मैं किसके ऊपर हाथ रख रही हूँ, इतना मुलायम जैसे मक्खन के ऊपर हाथ रख रही हूँ। ये है प्रभु राम। क्या प्रभु राम मेरे लिए आएंगे? क्या प्रभु राम मुझे याद कर रहे हैं? बस वो राम का नाम लेते गए। तभी हनुमान जी सोचने लगे, माँ सीता का क्या प्रज्ञा है, मुंह में प्रभु राम का नाम ले रही है और मन में प्रभु राम का सोच विचार कर रही है, हर क्षण में राममयी हो चुकी है। इससे बढ़कर भक्त और कौन हो सकता है? वो देख ही रहे थे, तभी एक राक्षसी आकर माँ सीता का आलिंगन कर रही है। माँ सीता भी आलिंगन कर रही है। ये क्या भाई, ये कौन सा वैरायटी का राक्षस है? 60 लोगों को तो मैं गिन लिया, ये कौन सा 61 कौन सा 61 कौन है? और वो कान खोल के सुनने लगी, क्या क्या बोल क्या रही है। कोई बता सकते वो राक्षसी का नाम क्या है? हाँ? कौन कौन कौन? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए प्रभु जी, इस माता है ना, वाल्मीकि जी के रामायण के पन्ने के ऊपर बैठ के बता रहे हैं। प्रभु जी आप लोग कहाँ पे हो? प्रभु माता जी सर वेरी, कौन नाम क्या है माता जी? त्रिजटा। हु इज त्रिजटा? हाँ हाँ, विभीषण की बेटी। ये त्रिजटा वो आलिंगन के, माँ सीता भी आलिंगन के। माते बोलो बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो, बताओ क्यों रो रही हो? माते मुझे एक लक्षण आ रहा है मेरे शरीर में, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे। मेरे दाएं मेरे जो बाया अंग है शरीर का, वो कांपना शुरू कर दिया है। माई लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रिम्बलिंग। इसका क्या संकेत है? अगर स्त्री का बायां जो शरीर का बायां भाग, जैसे आँख हो या होठ हो या हाथ हो, कांपना शुरू करे, इसका क्या संकेत है? शुभ संकेत। अगर पुरुष का बायां शरीर का बायां भाग कांपना लगे तो क्या? अशुभ। हाँ, वेरी गुड। इसके ऊपर एक श्लोक वाल्मीकि जी लिखते हैं, सीता कपींद्र शणदाचराणाम राजीव हेमज्वलनोपमाननि सुग्रीव राम प्रणया प्रसंगे वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। कोई बता सकते व्हाट इज दिस? हाँ हाँ बस। हाँ, जब सुग्रीव और कौन? प्रभु राम, सुख को दुख को हम लोग साथ में रहेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जब ये प्रण लिए तभी क्या हुआ? सीता माता, हाँ, सीता कपींद्र, कपींद्र कौन है? हाँ, सीता कपींद्र शणदाचराणाम, कौन? रावण। हाँ, क्या हुआ तीनों का? हाँ, सबके जो बाएं नेत्र जो है वो एकदम कांपना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या है? संकेत क्या है? अच्छे दिन किसके आने वाले हैं? सीता का। और बुरे दिन किसके आने वाले हैं? वाली और रावण। इट्स वेरी गुड, एवरीवन इज एक्सपर्ट इन रामायण, वेरी नाइस। तो माँ सीता त्रिजटा को, माते आज ये जो कंपन जो है, मेरे जो बाया अंग है कंपन हो रहा है। और माते आपको पता है ये जीवन में ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार कभी हुआ था पता है माते आपको? पहली बार जब मिथिला में प्रभु राम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ अंदर प्रवेश किए थे, और मैं जब उनको बगीचे में देखी थी, तभी मेरा जो बाया अंग है कांपना शुरू हुआ था। आज वही लक्षण आज मेरे शरीर में दिखाई दे रहा है। इसका क्या संकेत होगा माते? और जब मेरे जो दाया अंग कभी कांपा था पता है माते? 2 बार कांपा था दाया।
पहली बार जब प्रभु राम को 14 साल का वनवास मिला था तभी कांपना शुरू हुआ था, और दूसरा कभी जब रावण ने मेरा हरण किया था तभी कांपना शुरू। लेकिन आज मेरा बहुत साल के बाद बायां अंग कांप रहा है, इसका क्या संकेत होगा माते? त्रिजाता सोचती हाँ, इसका एक ही संकेत है पुत्री, शीघ्र ही प्रभु राम यहाँ पे प्रवेश करेंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। या तो उन्होंने अपने एक बहुत निकट भक्त को दूत के रूप में यहां भेजे होंगे। मां सीता सोचती है उनका दूत, उनका तो कोई दूत है ही नहीं। 13 साल के वनवास में मैं थी और मेरे देवर जी थे और वो थे, वो कौन से दूत को भेजेंगे? ये जब बोल रही थी, सिमशुपा वृक्ष में एक व्यक्ति सुन रहे हैं, कौन से दूत को भेजेंगे? अरे दूत तो यहाँ पे खड़ा है, लेकिन अब तक रुक गए। ओ फिर बोले, त्रिजाता बोली देखो बेटी, तुम तो अब तक सोती नहीं हो, आज तक जब तक तुम बैठी हो 10 महीना हुआ, एक नींद का एक झपकी भी नहीं ली हो, लेकिन मैं तो सोती रहती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है आज मेरे सपने में एक ऐसा एक दृश्य आ गया कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। बोलो माते क्या था दृश्य? वो रावण है ना यहाँ का राजा, वो तेल से लथपथ होके उसको गधे की रथ उसको घसीट के लेके जा रही है। कहाँ पे? यमलोक में। दक्षिण इज यमा, वेर इज साउथ, समवेयर साउथ, दक्षिण दिशा में घसीट के लेके जा रही है। उसके सभी रानियों के मंगलसूत्र टूट गए हैं। ये लंका में वानरों ने आक्रमण किया है, सब जगह आग लग चुका है, सब रो रहे हैं। और रावण के महल से एक सुंदर स्त्री 1000 दीप की आरती लेके रावण के महल से बाहर निकलकर विभीषण की महल की ओर प्रस्थान कर रही है। बस ऐसे ही इतना में सपना देखी कि तुम रो रही थी, मेरा सपना टूट गया। माँ सीता बोलती है, माते मैं निवेदन करती हूँ आप वापस सो जाओ ना, क्या पता सपने को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं आप। इवन हनुमान जी भी सोचे ये कैसा सपना होगा, पॉज बटन डाल के आके बता रहे वापस जाके पॉज बटन चालू करेंगे। बोलती ठीक है बेटी मैं वापस जाता हूँ, अशोक वाटिका के नीचे वापस सो जाती हूँ, कुछ अगर और एक सपना है तो बता दूंगी। जाके सो जाते, जैसे ही सो जाते हैं हाँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हाँ उर्वारुक्मात् वंदनाम मृत्युर्मुक्षि आम्रतात्। ये क्या है? हाँ हाँ, ये कौन गा रहा है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मेव वंदनाम मृत्युर्मुक्षि आम्रतात्। ये ब्रह्म राक्षस गाना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या है? संकेत क्या आ रहा है अभी? जैसे हम संसार दावा, वो लोग महामृत्युंजय यज्ञ महामृत्युंजय मंत्र गा रहे, उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द टाइम? व्हाट टाइम? इट ब्रह्म मुहूर्त है स्टार्टेड, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। हाँ, ओम नमस्ते भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिकांतकाय त्रिकालिकालाग्नाय कालाग्निरुद्राय मृत्युंजयाय नीलकंठाय विश्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय श्री महादेवाय नमः। जब बोलते ही यानी इसका मतलब संकेत हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है लंका में। उसी समय नाद स्वरम की ध्वनि शुरू हो गए, पै 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 डा 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 डा। आपको पता है दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान को अगर मंगल आरती में उनको जगाना है तो नादस्वरम की ध्वनि होती है, पै 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 ढट ढट ढट। और फिर कौन जाता है पहला दर्शन के लिए भगवान का? गौ माता, और गौशाला से गौ माता और एक बछड़े को लेके जाते हैं और पहला दर्शन भगवान गौ माता का करते हैं। फिर बाद में हम सारे मनुष्य क्या करते हैं? हम करते हैं उनका दर्शन। तो ये नादस्वरम का ध्वनि सुना, वहाँ पे महामृत्युंजय यज्ञ हो रहा है, यहाँ भगवान शिव का जाप हो रहा है और वहाँ पे नादस्वरम सुना, तभी
पर यहाँ पे मंदिर तो कुछ नहीं है, ये नादस्वरम किसके लिए है, किसको जगाने के लिए? हाँ, तभी पता पड़ा किसको जगाने के लिए? रावण को जगाने के लिए नादस्वरम, भगवान को जगाने, रावण को जगाने के लिए। तो रावण उठ गया, उठा और सबसे पहले आईने में अपना मुंह देखा और परफ्यूम तैयार हो गया, स्नान भी नहीं, ब्रश भी नहीं, कुछ नहीं, परफ्यूम तैयार हो गया और रेडी। किसको याद किया? पहला उठने के बाद किसको याद किया? माँ सीता का याद। क्या सीता कॉन्शियस था? माँ सीता। चलो निकलते सब लोग निकल रहे हैं। कहाँ से? उसके महल से। उसके पीछे पीछे 100 रानियाँ खड़ी है, एक दीप लेके खड़ी है, दूसरा चामर लेके खड़ी है, दूसरे एक सुगंधित, कई लोग सुगंधित तेल से जो जला हुआ मशाल को लेके खड़े हैं, कई लोग तकिया लेके खड़े हैं, कई लोग छत्र लेके खड़े हैं। आज बारिश शुरू हुआ ना, तो ये छत्र, उसकी भी छत्र, उसके पीछे भी छत्र आ रहे हैं। रावण वहाँ पे वेद मंत्र भी चल रहे हैं और रावण इज एंटरिंग। कहाँ पे इज एंटरिंग? थाना वृंदावन सोसाइटी, अशोक वाटिका अंदर प्रवेश करते हुए नादस्वरम वहीं पे रुक जाते हैं, नियर द गेट। अंदर प्रवेश करता है रावण कितने रानियों के साथ? 100। सिमशुपा वृक्ष में हनुमान जी देखते हैं वो संपूर्ण टोली जमात सीधा कहाँ आ रहा है? किनके पास आ रहा है? माँ सीता के पास। रावण जैसे आ रहा था, उसका एक जो ऊपर का शॉल जो था उसके जो बाजूबंद में अटक गया था, वो निकाल रहा था और बराबर डाल के आ रहा था। उस समय हनुमान जी उसके सर्वांग जो हर अंग का वो संरक्षण कर देखते हैं। ओ यही है रावण। काला कोयले के समान था, बहुत ऊंचा, और ऐसा लगता था वो कामदेव के समान था। और सभी स्त्रियां जो पीछे आ रही थी, हनुमान जी सबका नाम जानते थे। बता सकते क्यों? क्यों? उन्होंने आधार कार्ड का लिंक को हैक कर लिया था। हाँ, सब उनके गले में जो हाई कार्ड था वो सब पढ़ लिया। अच्छा, ये इनका नाम, ये इनका नाम, ये इनका नाम, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, उनका सब जन्म कुंडली हनुमान जी के पास, तो उनको सब मालूम। अच्छा, 100 के 100 लोग आए हैं, लेकिन पता है हनुमान जी देख रहे थे जब ये 100 के 100 पीछे से आ रहे थे, एक भी रांगेत येत नव्हते। कोई डाव्या बाजूला जाते हैं, कोई उग्या बाजूला जाते हैं, ठीक से नहीं जा रहा है, क्योंकि बताते हैं 2 चीज़ के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। एक बात है, जल्दी उठाए गए ब्रह्म मुहूर्त में, उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत नहीं है, उठो जल्दी। दूसरी बात है, पहले दिन का जो नशा जो है, हैंगओवर, वो उतरा नहीं था, इसलिए वो, क्योंकि रावण जा रहा है इसलिए उनके पीछे 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 जा रहा है। सब लोग पसीने से एकदम लथपथ हुए और रावण नज़दीक आते हैं। जब रावण आते हैं उस समय माँ सीता अपने दोनों भुजाओं से अपने आप को छुपा लेती है और जोर से उसे प्रभु राम का नाम लेना शुरू करती है। और ये हनुमान जी नोटिस करते हैं। ऐसा लगते हैं कि वो संकल्प लेके प्रभु राम के पास अपने मन के रथ में जाके पहुंच भी गई है और उनके आश्रय में जाके बैठ भी गई है। आप समझ गए? संकल्प के रथ से प्रभु राम के पास चल के जाके उनके आश्रय में जाके पहुंच गई है और प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। उनको पता है वो प्रभु राम उनका रक्षा करेंगे। और जैसे वो नजदीक आ रहे हैं, माँ सीता कांपना शुरू करती है। जैसे एक वायु के झोंके से कदली का वृक्ष कांपता है, माँ सीता कांप रही है। हनुमान जी एक डाली छोड़कर नीचे के और नीचे आ जाते हैं और ठीक से देखते अभी क्या होने वाला है। रावण आ जाता है और बोलता है, देखिए सुंदरी, डरने की कोई बात नहीं। क्यों डर रहे हो आप? ये जगह में नो वन इज अलाउड। देखा यहाँ पे, मनुष्य तो आ ही नहीं सकता है, राक्षस भी आ नहीं सकता है, सिर्फ मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकता। डरने की कोई बात नहीं। और एक आश्वासन ले लो, तुम्हारे अनुमति बिना मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा।
तुम्हारे अनुमति बिना मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे कामदेव मेरे शरीर में कितना भी अत्याचार क्यों ना करे, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। तो डोंट वरी, ये आपका ही घर है। और दूसरी बात है, ये राक्षसों का कार्य है कि हम स्त्रियों को हरण करके लेके आ जाते हैं, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। फिर रावण बोलते हैं, आप इतना तपस्या क्यों कर रहे हो? Why are you doing so much तपस्या? क्यों तपस्या कर रहे हो आप? राम का नाम क्यों जाप कर रहे हो? तुम्हें पता है सीते, आरण्य में राम जब मृग के पीछे गए थे, बहुत समय बीत गया था, फिर तुम्हें एक आवाज सुनाई दिया, पता है क्या था वो आवाज? हाँ, एक आवाज सुनाई दिया और उसके कारण तुम एकदम घबरा गई। क्या था वो आवाज? हाँ, लक्ष्मण सीते, लक्ष्मण सीते बजाओ। ये किसका आवाज था? रावण माँ सीता को क्या बताता? ये किसका आवाज था? ये राम का आवाज। यानी इसका मतलब ये है, राम ये दुनिया में नहीं रहे। जो व्यक्ति ये दुनिया छोड़ के गए, उनका नाम लेके क्या फायदा? तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, सब कुछ तुम ले सकती हो। और उसके बाद वो माँ सीता का सुंदरता का गुणगान करता है। वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जब आपको बनाए, ब्रह्मा जी जब आपको बनाए, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दिया। उसका मतलब आप ही एक चीज थे जिनको बनाए, उसके बाद ऐसे सुंदर नारी को उन्होंने कभी बनाया नहीं। देखिए उस सीते, रावण गिड़गिड़ाना शुरू करता है, सभी सुंदरियों से मेरे जो महल में वो सबसे सुंदर आप हो, मैं अभी आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझे आप पति के रूप में स्वीकार करो। वो दंडवत करता है, दंडवत दंडवत प्रणाम। बोलते ये जो लंका है वो आपका है, ये सोना चांदी आपका है, ये अशोक वाटिका आपका है, ये सभी जो नारियां आए हैं ये आपके कौन है? दासी हैं। सभी एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या है? हम इनका चुप बैठते हैं क्योंकि रावण है, क्या बोल सकते हैं। ये आपके दास सब आपके सेवा में तत्पर है, बस बताओ हम कहाँ जाके हम रमण करना चाहिए, बस मुझे स्वीकार करो। सीधे रावण रोने लगता है। वो जिसको रुलाता है आज वो रो रहा है और माँ सीते के पैर पे दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये स्वीकार कर लो। देखो एक बात बताता हूं, मुझे स्वीकार करोगे तो आपके पिताजी जनक महाराज को मैं आधा पृथ्वी का राज्य दे दूंगा। देखो क्या, देखो एंटाइसमेंट, जैसे बोलते हैं ना, आप मुझे वोट दे दो, आपके बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी गारंटी बोलते हैं ना, आप मेरे से शादी कीजिए, मैं जनक महाराज को आधा पृथ्वी का राज दे दूंगा, उनको जो भोग लेना है लेने दो। सीते, आज मैंने आपके लिए, मैं रोज लेके आता हूँ, लेकिन आज मैंने 1000 व्यंजन का थाली लेके आया हूँ। समझ गए आप? और किसने बनाया ये 1000 व्यंजन? देवताओं को जो खाना पकाते हैं उनको उठा के लेके आया हूँ, मेरे किचन में बिठाया हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ वो बना रहे आपकी तृप्ति के लिए। दिस इज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। आप स्वाद तो लो, चख तो लो, मालूम पड़ जाएगा देखिए क्या है, लेकिन कृपा करें मुझे एक स्वीकार कीजिए। सभी रानियों को समझ में नहीं आते राजा को क्या हुआ है, इतना घुटने टेक कर एकदम नमन कर रहा है, क्या बात है। माँ सीता उस समय एक तिनका लेती है, तिनका लेके पृथ्वी में रख देती है और अपना पीठ रावण को मोड़ देती है। यानी वो रावण को डायरेक्ट नहीं, तिनके को देख के बात करते। क्यों, कोई बता सकते हैं? क्या सिद्ध करना चाहती थी माता सीता? तिनके को देख के बात कर रही है, रावण को देख के नहीं, तिनके को। व्हाट डज शी वांट टू प्रूव? हाँ, प्रतिव्रता, वेरी गुड। और कुछ? हाँ, पृथ्वी की, हाँ वेरी गुड, पृथ्वी की पुत्री थी, हाँ वेरी गुड।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी अच्छा, सही बात बोला आपने, आपने भी सही बोला। दूसरी बात है, तीसरा ये इसके ऊपर आचार्य बताते, तिनके को देख के क्यों बताते पता है? रावण, तुम्हारा औकात तिनके से भी नीचे है, तुम्हें तिनके को देख के बोलूँ तो ठीक रहेगा, तुम्हें देख के तुम लायक भी नहीं हो। सीते, ये लो, कौन सा, क्या 1000 में, नॉट इवन 56 बुक, 1000 बुक, और कौन बनाया है? उसको कॉलर से पकड़ के नीचे उठा के लेके आए हैं तो बना के आज। माँ सीता क्या करती हैं, अपने बाएं हाथ से वो प्लेट लेती हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हो, फ्लाइंग डिस्क, सब धड़ 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 धड़। इससे बड़ा रॉयल इंसल्ट क्या होगा रावण को? धड़ 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 धड़। वो बोलती है, माँ सीता बोलती है, मुझे आश्चर्य होता है रावण कि तेरे लंका में एक भी व्यक्ति नहीं है जो धर्म के बारे में बात कर सकता है। कोई है ये लंका में जो धर्म के बारे में मार्गदर्शन करने वाला? कोई तो है, होगा, देता भी होगा, लेकिन तू सुनता नहीं है, वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। एक याद रखना रावण, मैं धर्मपरायण हूं, पातिव्रता धर्म का पालन करने वाली हूं, तुम मेरे योग्य नहीं हो। ये प्रेम मेरी ओर मत दिखाना, जो तुम्हारे आत्मीय जन हैं उनकी ओर दिखाना। धर्मो रक्षति रक्षिता, व्हाट डज इट मीन? ये श्लोक, ये सूत्र कहाँ पे है, कोई बता सकते? धर्मो रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, व्हाट डज इट मीन? ये महाभारत का एक सूत्र है, श्लोक है, ये मनुस्मृति में भी आता है। इसका मतलब धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद 4 नियमों का पालन क्यों दिए थे, कोई बता सकते हैं? क्यों? प्रभु जी बोलते धर्म के 4 पिलर, 4 नियमों का, सिर्फ 16 माला नहीं। आई वॉन्ट यू ऑल टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। क्यों? क्यों? ये 4 नियम है ना जो पालन करते, ये धर्म के 4 खंभ है। धर्म के 4 खंभ क्या है? स्वच्छता, सत्य, दया और तपस्या। स्वच्छता का धर्म आप कैसा पालन करोगे? कौन सा नियम पालन करके पालन कर सकते हो? चलो 4 में तो 1 तो आ जाएगा। हाँ, व्यभिचार, नो इलिसिट सेक्स। सत्य का धर्म का खंबे को कैसा पालन करोगे? कौन सा नियम? हाँ, नो गैम्बलिंग, नो लॉटरी, नो IPL मैच क्रिकेट बोलते ना, वो क्या, वो मैं ये टाइम मोबाइल में था तभी कुछ एक एडवर्टाइजमेंट आया और कोई बोलते आप खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, ऐसा कुछ था, है ना, समथिंग लाइक दैट। हाँ, यानी प्रमोशन ऑफ गैम्बलिंग। तो सत्य का, अगर हम नो गैम्बलिंग, अगर जुआ नहीं खेलते, हम सत्य का धर्म को। तपस्या का धर्म किससे पालन होता है? नो इंटॉक्सिकेशन। वो अभी एक दुकान देखिए ना, कभी भी उतने दुकान में रश नहीं होता है दोपहर के समय। आज मैं दोपहर के समय एक रास्ते में जा रहा था, सब दुकान खाली थे, एक दुकान भर भर के जा रहे हैं, थैली में डाल रहे हैं, जा रहे हैं थैली। व्हाट वाज दैट? वाइन शॉप। 24 आवर्स भी रखेंगे तो वो ठेका चलते रहेगा। इससे क्या नाश होता है? ये अगर हम लोग तोड़ दें, क्या नाश होता है? तपस्या। और लास्ट कौन सा? दया। दया का खंभ कैसा पालन होता है? नो मीट ईटिंग। हाँ, इसलिए प्रभुपाद बोले ये 4 नियम मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर धर्म का पालन नहीं करोगे तो आप भक्ति कैसे करोगे? हाँ,
परम ब्रह्म परद्धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान पवित्र है। अगर ऐसे पवित्र भगवान के सामने जाना है तो हमें भी पवित्र बनना होगा। और हमें पवित्र कैसे बन सकते हैं? हम धर्म का पालन किए तो पवित्र बन सकते हैं। दैट्स इट। सीता बोलती है धर्मो रक्षति रक्षितः, मैं धर्म का पालन कर रही हूं। देखो रावण, कान खोल के सुन लो, तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म है अपनी प्रजा की और अपनी पत्नियों का रक्षा करना। उसी तरह तुम्हारा यह भी दायित्व बनता है कि दूसरों की पत्नियों का भी रक्षा करना चाहिए। अगर तुम नहीं करते हो, तुम्हारे परिवार सहित, लंका सहित क्या होगा? विनाश होगा। और जिनको तुमने पीड़ा दिया था, ये विनाश को देखकर वो हंसने लगेंगे। जैसे सूरज और प्रभा को दूर नहीं कर सकते हो, जैसे एक व्यक्ति और उसकी छाया को दूर नहीं कर सकते हो, तुम मुझे और प्रभु राम को दूर नहीं कर सकते। हाँ, देखो इतना समय प्रभु राम ने क्यों दिया है तुम्हें? 10 महीने बीत गए हैं। इतना समय प्रभु राम ने क्यों दिया है तुम्हें पता है? क्योंकि वो शरणागत वत्सल है। वो देखना चाहते तुम अभी भी शरणागति लोगे, आज भी तुम जाके उनके पैर पड़ोगे और मुझे सौंप दोगे, तो ताबड़तोड़ तुम्हें क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। तुम क्षमा याचना करो, वो क्षमा कर देंगे। हाँ, वो करुणाकर है, वो शरणागत वत्सल है, वो किसको भी क्षमा कर देंगे। लेकिन याद रखना रावण, अगर इसमें तुम विलंब कर दिए, तुम्हें इंद्र का वज्र तो बचा सकता है, यम का पाश तो बचा सकता है, लेकिन समर भूमि में जब राघवेंद्र खड़े हो जाएंगे, 33 करोड़ देव देवता भी उनके पसीने छूट जाएंगे। जब यही लंका में पंखधारित बाण जब यहाँ पे प्रवेश करेंगे, यहाँ पे बाणों की वर्षा होगी और उसमें अंकित होगा। एक बाण में किसका नाम अंकित होगा? राम। और दूसरे बाण में किसका अंकित होगा? लक्ष्मण। यहाँ पे खून की वर्षा होगी। तभी तुम कहाँ जाओगे रावण? कहाँ जाओगे? कहाँ छुपोगे? बताओ मुझे, कहाँ छुपोगे? इसलिए शीघ्र ही मुझे किसको सौंप दो? प्रभु राम। अभी भी समय है। प्रभु राम शरणागत वत्सल है, तुम्हें बचाएंगे। फिर माँ सीता एकदम फायरिंग शुरू कर देती है। तुम हो कौन? प्रभु राम के सामने तुम हो कौन? प्रभु राम एक गंध युक्त गजराज है और तुम एक चूहे हो। ये किसके सामने बोल रहे हैं माँ सीता? रावण के साथ बाकी 100 रानियाँ और बाकी सब राक्षस भी खड़े हैं। कई रानियाँ अपने मुंह में हंसी रोक रहे हैं। तुम हो कौन? प्रभु राम तो गंधयुक्त गजराज है, तुम तो एक चूहे हो। प्रभु राम तो गरुड़ है और तुम, प्रभु राम तो गरुड़ है और तुम पक्षियों में गरुड़ है, तुम एक कौवे हो। प्रभु राम तो एक चंदन के समान एकदम बोले ना, सब जगह सुगंध फैलाने वाले हो, और तुम गटर के एक पानी हो। प्रभु राम अमृत है और तुम विष हो। मां सीता बोलती, अरे डरपोक कहीं के, उतना दम होता तो प्रभु राम के सामने मेरा हरण करने का प्रयास तो करते। जब वो नहीं थे तभी तुमने मेरा हरण किया। एक क्षण तो खड़े रहो, प्रभु राम के सामने एक क्षण तो खड़े रहो। तुम खड़े भी हो पाओगे? मुझे पता है तुम नहीं खड़े हो पाओगे, तुम डरपोक हो। सभी रानियां, ये क्या हो रहा है? रॉयल बेइज्जती, रॉयल बोलते रॉयल बेइज्जती। रावण थर 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 कांपना शुरू करता है। वो तलवार निकालता है। तलवार जब निकालता है तभी ऊपर शिमशुपा वृक्ष में एक व्यक्ति तैयार हो जाता है। कुछ हो गया तो मैं अभी यहीं से मैं छलांग मारूंगा, वही तलवार से इसका गर्दन भी उड़ाना मुझे, मेरा दाएं हाथ का खेल है। तर 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 कांपता है। अरे अगर और कोई होता इस जगह में जो मेरी ऐसा अवेलना करता तो क्या होता? सर तन से जुदा खत्म कर देता। लेकिन क्यों मैं इनसे प्रेम करता हूं इसलिए मुझे रोक रहे। देखो 10 महीना हुआ है और सिर्फ 2 महीने की अवधि दे रहा हूं। अगर 2 महीने के अंदर तुम मेरी शैया में नहीं आती हो तो रसोई के लिए, कलेवे के लिए, रसोई के कलेवे के लिए तुम्हारे हम बूटी बूटी करके हम खा जाएंगे। 2 महीना। माँ सीता
सभी स्त्रियों को देखते हैं। तभी सभी रानियां माँ सीता को देखते हैं, उनके आंखों के इशारे से, उनके मुंह के इशारों से वो संकेत दे रही थी माँ सीता को। इसका मतलब कुछ भी हो, ये फेंकता है। तो माँ सीता बोलती है, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, ये तो बता तुम्हारा हितचिंतक है कौन ये लंका में? तुम्हारे हितचिंतक है कौन ये लंका में? मुझे वो तो बता। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कार्तवीर्य अर्जुन का नाम सुना है? रावण चुप बैठ जाता है। अरे वही कार्तवीर्य अर्जुन जिसके पास 1000 हाथ थे, उसने तेरे पीट पीट के तुम्हारा हालत खराब किया था, पता है ना तुम्हें? वही कार्तवीर्य अर्जुन को किसने मारा था? परशुराम ने मारा था। और यही परशुराम जब दशरथ नंदन राम के सामने आए थे, वो हार गए थे। समझ लो रावण, तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो? अरे चाहती तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर सकती हूं। तेरे आंख गिर क्यों नहीं जा रहे और तेरे जो जीभ पिघल क्यों नहीं जाते जब तुम ऐसे सब वाक्य एक पराई स्त्री को बोलते हो? अगर मैं चाहती तो अभी तुम्हें भस्म कर सकती हूं, लेकिन मुझे प्रभु राम का अनुमति नहीं है और मेरा संगठित किया हुआ तपोबल है, तेरे जैसे मच्छर के ऊपर व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती। सभी स्त्रियों को इतना रॉयल बेइज्जती तो आज तक रावण को किसने किया ही नहीं था। रावण बोलते चिल्लाना शुरू, इतना जोर से चिल्लाता है रावण कि संपूर्ण अशोक वाटिका में जितना भी पक्षियां थे वो उड़ान भरकर हवा में उड़ जाते, सब कांपने शुरू करते। राक्षसियों सबका नाम लेता है, 1 आंख वाली, 1 कान वाली, 2 नाक वाली, 4 पैर वाली, सब आ जाओ। 60 प्रकार के जो राक्षस, सबको 2 महीने के अंदर ये स्त्री को मेरे वशीभूत नहीं करोगे। वशीकरण, साम दान भेद दंड जो भी करना है, वशीकरण करना है, मंत्र करना है, जादू करना है, जो करना है, इसको मेरे वशीकरण में लाओ। अगर नहीं लाओगे तो इससे पहले सर तन से जुदा तुम्हारा। यस सर। उस समय रावण की पत्नियां मंडोदरी, धन्यमालिनी सब रावण को आलिंगन करते, बोलते देखो महाराज, एक ये देखिए ये सब है ना, सीता उतना भाग्यशाली नहीं है। क्रीड़ा करना है तो हमारे साथ करो ना, क्रीड़ा करना है तो हमारे साथ, कोई सीता के पीछे जाकर आप क्यों आप कामकाब आप तनाव में आ जाते हो? हम है ना, चलो जाते, अब यहाँ पे हम व्यर्थ समय गवाते नहीं, चलो जाते चल। रावण इतना रॉयल बेइज्जती होने के बाद हंस के जाता है। देखिए कभी कभार होता है ना, बेइज्जती होने के बाद भी, नाक कटने के बाद भी नाक ऊपर करके ही जाते लोग। इतना रॉयल बेइज्जती हुआ फिर भी हंस, इतना जोर जोर से हंसता है कि पूरा धरती कंपन होने लगता है। उस समय रावण और उनकी सभी रानियां गेट के बाहर गई थी। सभी राक्षसियाँ क्या करते, कोई आइडिया? सभी जो राक्षसी थी, 60 वेराइटीज ऑफ राक्षस क्या करते, उसको देके रावण गया, क्या किए कोई बता सकते? अगर आप सिमशुपा वृक्ष में हैं तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है। क्या किए वो लोग? देखे रावण गया, चला गेला, डोक्याला ताप गेला। आता काय करायचं? भविष्य उज्ज्वल आहे। कसं? सीता ने एक प्लेट फेंका था, उसमें कितना व्यंजन थे, सब दौड़ने गए, जैसे बोलते बुक्कड़ जैसे जाते ना, सब दौड़े, जो था खाना शुरू कर दिए। देखो सीता का भविष्य क्या है पता नहीं, लेकिन हमारा भविष्य उज्ज्वल है। रोज ये खाने को मिलता है, दैट इज़ वेरी गुड। ये तो स्वीकार करती नहीं है, फेंकते, वो अच्छा है हमारे लिए तो फेंकती है, तो खाना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद डकार लेके सीता के सामने आते, तलवार लेके बोलते, देखो सीता, देखो यार, तुम्हें पता है ब्रह्मा जी का पुत्र है पुलस्य के मानसिक पुत्र है विश्रव, और विश्रव का पुत्र है रावण। रावण 33 करोड़ देवी देवता को हरा है। रावण के कारण सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, रावण के कारण सब हवा भी चलती है। ये रावण है, रावण सबके स्वामी, और तुम भाग्यशाली हो कि रावण तुम्हारे सामने घुटने टेक कर दंडवत प्रणाम कर रहा है, बोल रहा है मेरी रानी बनो।
तुम्हारे जैसे दुर्भाग्य स्त्री और कौन होगा जो ऐसे प्रस्ताव को ठुकरा है। तुम्हें पता है मंडोदरी से भी ज़्यादा रावण तुम्हें प्यार करते हैं। अरे भविष्य उज्जवल है, अच्छे से पटरानी बनो और अच्छे से खाओ पियो और हम लोग को भी खिलाओ, नो प्रॉब्लम, फ्यूचर इज ब्राइट। माँ सीता बोलती है देखिए आप कितना भी मुझे डांटो धमकाओ, लेकिन मैं धर्मपरायण स्त्री हूँ। मैं प्रभु राम को छोड़कर किसी और पुरुष के प्रति काया वाचा मन में भी सोच नहीं सकती। जैसे रोहिणी चंद्रमा के साथ या सची इंद्र के साथ, लोपामुद्रा अगस्त्य के साथ, जैसे हमारे सावित्री सत्यवान के साथ, दमयंती नल के साथ, बहुत सारे पतिव्रता स्त्रियों का नाम लेते बोलते हैं मेरा राग और अनुराग प्रभु राम के प्रति है, तुम जो चाहे कर लो। सब लोग अपना तलवार निकालते हैं, बोलो देखो पहली बार जब आई थी ना ये 10 महीने पहले, मैं तो उसको एकदम टारगेट कर लिया था। देखो इसके इतने अच्छे अच्छे शरीर में इतने अच्छे अच्छे बाग हैं, मैं पहले ही सोच रही इसको काट के खा लेना चाहिए। एक राक्षसी बोलते अरे देर किस बात की, अभी काट के खा लो ना, देर किस बात की, काटेंगे मार देंगे, फिर रावण जी को बोलेंगे वो मर गई, तो रावण क्या बोलेंगे अच्छा मर गई, नो प्रॉब्लम, काटो और अच्छे से समान रूप से सभी शरीर का भाग को विभाजन करो और खा लो। चलो तड़का तैयार करो, अब इसको मार देते हैं, तेल तैयार करो, सब अच्छे से मार के पका के खा लेंगे, और वो मदिरा पान भी तैयार करो, हम सब खाएंगे, पान करेंगे मदिरा पान, और फिर निकुंबिला देवी के सामने हम नाचेंगे। आज सीता ये तुम्हारा अंतकाल है। माँ सीता उठती है, प्रभु राम का नाम लेते 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 कहाँ जाके खड़ी होती है? अशोक वृक्ष को छोड़कर। वो लोग सब उसके पीछे पीछे है, चलो काटो 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 मारो, गालियाँ सब। माँ सीता राम का नाम लेते 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 कुछ नहीं बोलते उनके साथ। किस वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाती हैं? शिमशुपा वृक्ष के नीचे, जहाँ हनुमान जी अंदर खड़े हैं। आगे क्या होता है वो हम अगली बार देखेंगे, लेकिन आज के जो पाठ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लोग बोलते हैं ना, कितने साल से जाप कर रहे हो आप? कितने साल से जाप कर रहे हो प्रभु? कितने साल से? प्रभु जी कितने साल से? 10, 11, 20, 25। प्रभु राम दिखे, प्रभु कृष्ण दिखे। वही प्रश्न जो कौन पूछा था? रावण ने माँ सीता से पूछा था। वो तो गए ते गेले, गेला मेला गंगेला, नहीं आए ना इतना। तभी हम क्या भगवान को छोड़ेंगे? ये साक्षात अनुभूति हनुमान जी को माँ सीता के एक गुण से मालूम पड़ता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं प्रभु राम को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये गुण हमारे जीवन में आए, कुछ भी क्यों ना हो, हम भगवान का नाम को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब हरिदास ठाकुर को नवाब उठा के पटक के मारता है और बोलता है अगर आप भगवान का नाम लेना बंद नहीं करेंगे तो आपको हम काट काट के रख देंगे, तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते? वो बोलते हैं, सही बात है, उन्होंने क्या बोलते पता है? आप काट रहे हो, काटो, मुझे मत काटो। आप क्या करो, मेरे शरीर का 1000 टुकड़े करो, कीमा, वो टुकड़े का और 1000 टुकड़ा करो, और एक टुकड़ा निकाल के अपने कान में रखो। वो टुकड़ा भी भगवान का नाम से गूंज उठेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भक्ति। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हम भगवान का नाम को ना भूलें। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैतेप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।